जिसमें है एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न्स। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ नाम। या स्ट्रक्चर्स, आप स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हो, पैटर्न्स भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। अब होता क्या है, कभी कभी मार्केट अपने आप को जैसे कैसे बनी हुई है, या फिर मान लो ऐसे बनी हुई है, जैसे चाहे वैसे बनी हुई है नीचे से, तो वहाँ अपने आप को अगर पीनेंट बड़ा बनाया है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पीनेंट बनाया, वो उससे छोटा है, तो मूव तो सेम आ जाता है लेकिन ये कमज़ोर हो जाता है। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ पैटर्न। एवोल्यूशन में स्ट्रक्चर अपने आप को डेवलप करता है, उसका जो मूव है वो तो सेम होता है, लेकिन वो अंदरूनी भाग से कच्चा हो जाता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब ये अपने आप को और भी छोटा कर देता है, तो मूव तो आ जाता है लेकिन वो रिवर्स जल्दी कर देता है। ऐसे केस में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं HCR, द हाफ कटेड रॉक पैटर्न। एक होता है जो कि मार्केट में ऐसे ही बनता है, ऐसे बन जाता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देती है। मैंने इसका स्टार्टिंग में बहुत यूज़ करा है, जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको दिख जाएगा। ये एवोल्यूशन है, ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स होते हैं। ये तो बस सिंपल सा एक एरिया है बात का है, इसमें कोई इशू नहीं है। यस, ये सब इंडियन मार्केट में अप्लाई होता है क्या? नहीं, इंडियन मार्केट में ये सब अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंडियन मार्केट में कैंडल नहीं बनती, हैकनाशी बनती है, लाइन चार्ट बनता है, रैंको बनता है, कागी बनता है, वॉल्यूम फुटप्रिंट बनता है, कैंडल नहीं बनती, तो वो कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं होगा, है ना। इंडियन मार्केट में टाइम फ्रेम नहीं होता, 1 साल का टाइम फ्रेम होता है उसमें, तो उसमें कैसे यूज हो जाएगा? उसमें तो EMI यूज होती है, उसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। कटेड कुछ नहीं हो, तो मुझे ही पता है, कट की फुल फॉर्म कटी होती है, बट नाम को हम कुछ भी रख सकते हैं। जब इंडिया में फिल्मों का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम भी कुछ भी हो सकता है। ओके, सो परफेक्ट। अगर मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करेगी तो मैं इसको डबल कर दूंगा, ये जो सप्लाई है हमारे पास, ठीक है। किसके जरिए? एक इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग के बाद, जो ये बेरिश एनगल्फिंग बनी है इसके बाद, क्योंकि मार्केट अपने आपको, ब्रोकर अच्छे बुरे नहीं होते, ये चीज़ आप देख लेना, समझ लेना। ब्रोकर कभी भी गुड और बैड नहीं होते। आज की दुनिया में गुड और बैड, हम लोग गुड और बैड की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं किसके बेसिस पे? उसके सबसे पहले डिपॉजिट विड्रॉल पे, उसके ब्रोकरेज कमीशन पे, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं इंटरफेस से, उसका यूआई कैसा दिखने में, सुंदर है बेकार है, काला पीला से ऐसी बना रखा है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इंटरफेस हो गया, यूआई यूएक्स हो गया, ठीक है, एक तरह से यूज़र इंटरफेस कैसा है उसका, तो ये सारी चीज़ें हम डिपेंड करते हैं। ब्रोकर में गुड और बैड का इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पर। अब गुड है बैड है, हम सिर्फ ये 3 कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। अब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें किसके जरिए? सोशल मीडिया के जरिए पता लगती है। रियलिटी में ब्रोकर का जो डिफरेंशिएट है वो लीगल और इलीगल के तरीके से होना चाहिए। अब गुड और बैड तो बहुत बात की चीज़ होती है, सबसे पहले देखो कि वो लीगल है या इलीगल है। अगर तुम दुनिया की किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, मतलब एजुकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट जो होते हैं, देखो लीगल इलीगल का मतलब होता है ऑथोराइज और अनऑथोराइज, दो चीज़ होती है। कि जैसे मैंने माना हुआ है कि तुम मेरे घर पे आ सकते हो तो ठीक है, अब मैंने नहीं माना हो तो मेरे घर पे आ सकते हो, लेकिन बाहर से तुम किसी अपने रिश्तेदार को भेज रहे हो बैठने काम करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, जिसे मैं भी जानता हूँ तुम भी जानते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अगर उसमें एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन बेस्ड आप उसको यूज़ करो तो कोई इशू नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो हम पेपर ट्रेड कर सकते हैं मान लो, ठीक है, या हम रिप्ले कर सकते हैं, बार रिप्ले कर सकते हैं, तो ये दो ही चीज़ हैं ब्रोकर के लिए, एक तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लीगल इलीगल का कोई कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर आ गई मनी, अगर फाइनेंस आ गया, यहाँ पर अगर पैसा आ गया ना,
तो यहाँ इससे मतलब नहीं कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो चाहे एजुकेशन करो, नहीं, पैसा आ गया तो आ गया। अब लीगल इलीगल के फेज में है मामला। जहाँ है वहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ करने में दिक्कत है, क्योंकि छोटा मोटे अमाउंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अमाउंट हो गया तो निकालने में झंझट अलग, वगैरह वगैरह बातें। बस ये समझो, गुड और बैड नहीं होता कभी ब्रोकर, लीगल इलीगल होता है। उसके बाद देखना चाहिए कि ब्रोकर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बेकार है। चलो तुम्हारे सामने मैं लाइव में तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ स्नीजिंग वेज। ये क्या है, लाइन चार्ट देखो अच्छे से, इसको थोड़ा सा ब्लैक करते हैं हम लोग, क्या कहते हो, ब्लैक करें, रेड करें, ये करें, नहीं ब्लैक करते हैं, ब्लैक दिख जाएगा लोगों को, परफेक्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट विल द मार्केट डू। वैसे कितने निकाल सकते हैं अभी मैं टैक्स की बातें करूंगा ना तो मेरे सामने ये भी बोलेंगे कि टैक्स में यार टैक्स कितना लगेगा, टैक्स कितना लगेगा। वो अलग बात है कि पूरे महीने में जो है पूरे साल में 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन टैक्स के बारे में सोच सोच के दिमाग खराब करना, 30% का टैक्स देना पड़ेगा, 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो मुझे गेम वाले वर्ड लगते हैं, जो गेम वाले होते हैं, जो गेम वाले लोग होते हैं ना, दिन गेम खेलते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। गेम चल रहा है जी, सुबह उठे 9 बजे बैठ गए गेम में, अपने 3 और लोगों को बुला लिया, अपने साथी जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको बुला लिया अपने साथ, और चल रही जी सुबह सुबह गोलियां दुक 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 दुक। सुबह उठते जी ड्यूटी करनी है, रूम बंद कर लिया, या फिर खाने के लिए पहले अपने साइड में चिप्स वगैरह के पैकेट, इधर पेप्सी वगैरह रख ली, बैठे मस्त अपने, कोई भी कहता रहे। जो कॉपी वॉपी लेके जाते हैं ना स्कूल में, उनके उनके हाथ की हैबिट भी ऐसे हो जाती है, ये फ़ोन ऐसे रहता है हाथ में, तो हाथ में जो किसी भी चीज़ को पकड़ना है तो वो दोनों हाथ से पकड़ने की हैबिट हो जाती है, एक हाथ से नहीं पकड़ेगा बंदा फिर, वो सबसे बढ़िया है दुनिया की टेंशन से दूर, अपने में मस्त, उसमें बड़ा उसमें बहुत अच्छा होता है सच सच बताओ ऐसे कौन कौन है, सच सच, सच्ची सच्ची, सच्ची मुच्ची। हम्म अब आया ना सारे, पहले थे, अच्छा अब नहीं है, अब बंद हो गया। बंद हो गया, या मन नहीं करता खेलने का, ऐसा लग रहा है मुझे तो मन नहीं करता खेलने का। नहीं तो ना फिर एक बार वो होता है ना किसी चीज़ की लेवल वगैरह ज़्यादा बढ़ जाए, रैंक वगैरह, रैंक पुश वगैरह कर रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि मन बढ़ जाता है, कहता अब क्या यार, कौन देख रहा है केडी, कौन देख रहा है केडी, कौन देख रहा है एफ डी केडी, कौन देख रहा है। बहुत टाइम खराब कर लिया लॉकडाउन लॉकडाउन में बहुत टाइम खराब कर लिया। ये समझ में आया, तुम्हारे सामने बन गया लाइव, इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं दे सकता, स्नीजिंग वेज है, या इससे बढ़िया एग्जांपल मिलेगा तुम्हें। ये देखो और ये देखो, कुछ फर्क दिख रहा है, ठीक है, कोई शिकस्त तो बता देना। लाइन चार्ट से मैंने आपको दिखाया है, ये बेस्ट तरीका है। अब इसे मैं कैंडल स्टिक में कर दूं ताकि आपको कैंडल्स को बता सकूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, अब देखो, अब समझ में नहीं आ रहा ना। कैंडलस्टिक चार्ट इज ओनली फॉर द इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल ऑब्जर्वर, जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर थोड़ी सी कमजोर है, तो उनको स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए लाइन चार्ट पे शिफ्ट करना चाहिए। अब मुझे तो दिख गया यहाँ पर, और फिर मैंने इसमें तुम्हें लाइन चार्ट में, मुझे पता ज़्यादातर लोगों को समझ में आएगा नहीं है क्या बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको लाइन चार्ट पे करा है। तो उससे जो एक ऑब्जर्वेशन पावर है वो आपकी इंक्रीज होगी, पहले स्ट्रक्चर्स को समझने की, पहले सांप को समझो, उसके अंदर के डिज़ाइन नहीं, डिज़ाइन यानी कि कैंडल्स, समझ आया, करेक्ट। चलो गैप में फिल हुआ है, देन दोबारा इसी जगह से मार्केट ने, देखो लाइन चार्ट पे देखो, इजीली समझ में आ जाएगा, ये गैप एरिया है, ये गैप है, इसी जगह मार्केट ने इसको फिल करा, लेन अगेन फिल, अगेन फिल, अगेन फिल, वैसे हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसको हम जो एक तरह से
हम चाहें तो इसको एक वॉल्यूम बर्स्ट भी कह सकते हैं, जिस लाइक ये वाला ये एरिया वॉल्यूम बर्स्ट के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हिस्सा समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पर एक तरह से। ये वाला भी, ये वाला भी कैसे हो रहा है। देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर मैंने बताया कि मार्केट अपने आप को ऐसे यूज़ कर रही है, यहाँ भी अपने आप को ऐसे यूज़ कर रही है। ठीक है, यहाँ कैसे, देखो यहाँ ऐसे सिंपल, यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, जैसे कि मैं आपको एलिप्स में दिखा रहा था, यू कैन इजीली सी ये डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक मैच कर रही है, यू कैन सी इजीली इसके इसके साथ ही तुम्हें मैच करती हुई दिखेगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, यहीं से ये एरिया रिवर्सल का है, मतलब उसके हिसाब से। ओके, गॉट इट। कॉन्फिडेंस पर बात करो भाई, बताओ कौन सी कॉन्फिडेंस पे बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस पे बात करनी है, कॉन्फिडेंस कैसा वाला। इनवर्स बेस एनगल्फिंग, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, सॉरी, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, यहां से लेके यहां तक की सप्लाई, गॉट इट। इसका 50% एरिया यही है, 100% एरिया यही है, सो वी कैन यूज इट लाइक ए 100% एरिया, विल यूज इट लाइक ए 50%। इजीली समझ सकते हो, इनवर्स बेस एनगल्फिंग है यार, इसके इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग, सॉरी उल्टी बुलिश एनगल्फिंग